लोन की रिक्वायरमेंट आ पड़ी है क्योंकि दिवाली है, दशहरा है, शादियों का सीजन है, डिमांड 10x हो गई है। बट ये समझ नहीं आ रहा कि लोन किससे लें, कैसे लें, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें ऑफर करा जाए तो लोन लें, कहाँ से लें। तो आज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको लोन कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, किस बैंक से लेना चाहिए, किस एनबीएफसी से लेना चाहिए। क्योंकि सारे लोग, सारे एनबीएफसी, सारे बैंक हर कस्टमर को लोन नहीं करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन, जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस लोन, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है। और बिजनेस लोन का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी मॉर्गेज, घर, दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस, अपना गोल्ड, कार, कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी। इवन शेयर्स वगैरह भी आजकल लोग प्लेज करने लग गए हैं, बट आपको शेयर्स भी नहीं देने हैं मॉर्गेज में। ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है, टोटली कोई सिक्योरिटी के बिना एक लोन है, जो कि आपके सिविल कंडक्ट, जो लोन आपने आज तक लिए वो कैसे पे करे, जो लोन आपने सही पे करे उनकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, कितने महीने का था, ये सारी चीजें देख के, प्लस आपकी क्या टर्नओवर है एज पर जीएसटी, आपकी क्या टर्नओवर है, जिसकी ऐसी जो आप जीएसटी 3B पे रिटर्न दिखाते हैं वो क्या टर्नओवर है, आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके जो अकाउंट है, अकाउंट में कितने पैसे पड़े होते हैं, अगर आप चेक राइट करते हैं या पार्टी आपको चेक देती है तो वो कितने बाउंस हैं, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर है तो वो कितने हैं, कितने, क्या उसका परसेंटेज है। ये टोटली आपकी बेसिक हाइजीन देख के दिया जाता है कि भाई आप जो लोन चला रहे हैं, बैंकिंग है, टर्नओवर है, उसके वो कैसी है। अब जब हमने ये समझ लिया कि लोन, अनसिक्योर्ड लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, तो ये भी समझते हैं कि कौन कौन से बैंक, कौन कौन सी एनबीएफसी आज के डेट में अनसिक्योर्ड लोन ऑफर कर रहे हैं। तो अगर बैंकों का नाम ले तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड, स्टेंसी, डॉइचे, सारे के सारे बैंक अनसिक्योर्ड लोन ऑफर कर रहे हैं। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, गोदरेज, एलएनटी, पूनावाला, पिरामल, बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो लोन ऑफर कर रही हैं। बट सारे बैंक सारे कस्टमर्स को लोन ऑफर नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो कुछ, अगर आपने एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एचडीएफसी बैंक लोन दे ही देगा। और अगर आपने एक्सिस में एचडीएफसी ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बैंक और एनबीएफसी लोन नहीं देगा। हर बैंक की अपने पैरामीटर्स कि भाई हम इस कस्टमर को लोन देंगे। जैसे मान लीजिए आपका सिबिल 750 है और आपने सारे लोन अच्छे चलाए हैं, तो एचडीएफसी आपको लोन दे देगा। मान लीजिए थोड़ी बहुत बीपीडी है या थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है, तो क्या पता एचडीएफसी ना दे बट एक्सिस दे दे। तो लोन में ऐसा होता है कि हम अपने केस को, अपनी फाइल को क्रेडिट मैनेजर पे प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हमारा काम है, ये सारी चीजें हैं। उस प्रेजेंटेशन के, उसको अगर हमने अच्छी तरह प्रेजेंट कर दिया तो हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर वो हमने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करा तो वो हमारा लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो लोन प्रेजेंटेशन होती है कि मान लीजिए आप तो जाएंगे नहीं क्योंकि आपने तो डॉक्यूमेंट दे दिया, आपका तो बिजनेस है, तो ये लोन प्रेजेंटेशन होती है, ये आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आपका लोन पे लाइजनिंग कर रहा है, जो आपका लोन देख रहा है, इन एंड आउट, स्टार्टिंग से लॉगिन से डिसबर्सल तक, जो बंदा आपका लोन देख रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करता है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में थोड़ी बहुत डीपीडी थी या थोड़ी बहुत आपका खराब क्रेडिट कार्ड रहा है, बट साथ में आपने एक अच्छा लोन भी चलाया है, तो ये एक, जो आपका लोन देख रहा है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो ये बताए कि भाई क्रेडिट कार्ड खराब हो गया, मान लिया, लेकिन कस्टमर ने एक अच्छा लोन भी चलाया है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करती हैं। तो आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, आपको हम लोन करा के देंगे। हमारा एक्सपर्ट काम यही है, पिछले 5-6 साल से यही कर रहे हैं। पहले बैंक में काम करते थे, अब अपना स्टार्ट किया है लोगों को लोन कराने का। वीडियो पे वापस आते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हम एनबीएफसी की बात करें, अभी हमने बैंकों की बात कर ली, अब हम एनबीएफसी की बात करते हैं तो बजाज, टाटा, एलएनटी, गोदरेज, पूनावाला, पिरामल, ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा लोन आज की डेट में कर रही हैं। अगर एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फाइनेंस सबसे फास्ट एनबीएफसी है, 2 से 3 घंटे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। और बजाज से फास्ट डिसीजन कोई नहीं देता। अगर बजाज में रिजेक्ट हो गया या अप्रूव हो गया, 2 से 3 घंटे में अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है।
तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर मान लो बजाज से रिजेक्ट हो गया तो गोदरेज नहीं देगा, गोदरेज से रिजेक्ट हो गया एल नहीं देगा। ये जो मैंने अभी बताया कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो आपकी फाइल देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी पॉलिसी पता है, उसको कितनी नॉलेज है। अगर 10 डॉक्यूमेंट देने से अप्रूव हो रहा है लोन, तो 11वां डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बट वो 11वां डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, ये आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उस पर डिपेंड करता है कि उसको आपकी फाइल रीड करनी आती है या नहीं। तो आप बिल्कुल भी गलत चक्करों में मत पड़ना, हमें कॉल करो, हम आपको लोन करा के देंगे। तो ये तो एक लोन की मैंने बात बता दी, बैंकों की बात बता दी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे आप हमें कॉल करते हैं, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अरेंज कर लीजिए। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न्स, 12 महीने की बैंकिंग, एक घर का या ऑफिस का ओनरशिप प्रूफ, एक फोटो, 2 साल के फाइनेंशियल्स में आईटीआर, सीओआई, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज रखने हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे ताकि ये डॉक्यूमेंट आप जल्दी से जल्दी दे पाए और जल्दी से जल्दी आपका लोन अप्रूव हो पाए। कंपनी जो होती है वो 3 तरह की होती है। आपकी कंपनी या तो प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, या पार्टनरशिप हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। तीनों की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में सिर्फ केवाईसी एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप की जीएसटी रिटर्न, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप का बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें पार्टनरशिप की होंगी। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसमें अगेन सारी चीजें प्राइवेट लिमिटेड की होंगी। जैसे प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड का एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड के जीएसटी सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड के जीएसटी रिटर्न्स, 12 महीने की प्राइवेट लिमिटेड बैंक की स्टेटमेंट, घर या ऑफिस में से कोई भी चीज, ओनरशिप प्रूफ, फोटो दोनों डायरेक्टर्स की, और डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आएंगे ही। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज रखने हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हमें जिसको आप हमें प्रोवाइड कर सकें और हम आपको जल्दी से जल्दी आपको डिसीजन बता सकें कि भाई हम आपको इतना लोन करवा के दे सकते हैं। हमारी सर्विस पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। पैन इंडिया कहीं पे भी हैं आप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, हिसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हैं, किसी भी गली, किसी भी जिले से हैं, हम आपको लोन आपके नियरेस्ट ब्रांच से, नियरेस्ट बैंक से करवा के देंगे। पहले आप फाइल हमें भेजेंगे, हम पूरी इसको स्टडी करेंगे, आपको नंबर ऑफ बैंक बताएंगे, भाई ये आपकी फाइल इस बैंक में आपकी सुटेबल है, इस बैंक से आपको लोन हम करा के दे सकते हैं। आप अगर जिसमें भी जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बैंक आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ से मुझे लेना चाहिए, ये बैंक मुझे ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट दे रहा है, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, उस पर हम बात करेंगे और उस बैंक के साथ आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको लोन की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करिए। आपको अपनी प्रोफाइल बतानी है। प्रोफाइल में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपकी टर्नओवर क्या है, नंबर ऑफ लोन कितने चला रहे हैं, टोटल ईएमआई कितने दे रहे हैं, और लास्ट 12 महीने में 6 महीने में लोन कितने आए हैं, या कोई लोन लिया भी है या नहीं लिया, आपने सबसे बड़ा लोन कौन सा लिया है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो बेसिक क्वेश्चंस है जो हम आपसे पूछते हैं जब आप हमें कॉल करते हैं। इसके बेसिस पे ही हम आपको पूरा गाइड कर पाते हैं कि सर हम आपको इतना लोन करवा पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे कल इसी टाइम एक नए बैंक के साथ, एक नए ऑफर के साथ दोबारा मिलेंगे। आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना बिल्कुल मत भूलना अगर अपनी रिक्वायरमेंट है लोन की, अगर आपको सही कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में कंसल्टेशन देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, बट हर किसी को नॉलेज, हर बैंक की नॉलेज, हर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं हो सकती है और नहीं है। तो आप कॉल करिए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, पूरा कंसल्टेशन दिया जाएगा, उसके बाद आपकी कोई भी प्रोफाइल आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे नए बैंक नए ऑफर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।